स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। थोड़ा मंच पर बाकी सांसद का अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके बीच में आ गए हैं। आप सबके बीच में आप सबने स्वागत करा। अब मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बाकी कार्यकर्ताओं से आग्रह कि वे व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे सम्मानीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी भाई साहब स्वागत करें। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे विधायक हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी स्वागत करें। विधायक रामेश्वर शर्मा जी स्वागत करें। महापौर मालती राय जी स्वागत करें। आदरणीय कृष्णा गौर जी स्वागत करें। आदरणीय विष्णु खत्री जी स्वागत करें। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय सत्यनारायण जटिया, भोपाल जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी से आग्रह की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ग्रामीण के हमारे जिलाध्यक्ष श्री केदार मंडलोई जी से भी आग्रह की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। लोकेश बारासर जी से आग्रह की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ये मीडिया के वो यार माननीय कैबिनेट मंत्री जी से आग्रह कृपया स्वागत करें। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सम्मानीय भगवान दास सवनानी जी, आदरणीय आलोक शर्मा जी, आदरणीय चेतन सिंह पाल जी, जिले के प्रभारी महेंद्र यादव जी, आदरणीय सुरजीत सिंह चौहान जी, सभी से आग्रह कि वे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ये बंद कर दें। अब सब कार्यकर्ताओं से आग्रह मंच के सामने से हट जाएं। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, त्रिपुरा से लेकर के नागालैंड और मेघालय के अंदर पूर्वांचल के क्षेत्र में इतिहास बनाने के बाद वो भोपाल की धरती पर पधारे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आज भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से कार्यालय का भूमि है। आज बूथ अध्यक्षों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और भोपाल के प्रमुख नागरिकों से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा यहाँ पर वो सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुरली जी, पूरा नेतृत्व भारतीय जनता
प्रदेश की धरती पर बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। शिवराज के लिखेंगे सी यार। भारत माता की, हमारी प्रेरणा और पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, और अभी पीडी बता रहे थे, जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी तो जन जन के मन में बसे हैं, लेकिन नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में एक के बाद एक विधानसभा चुनाव हम लगातार जीतते चले जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का हर जगह परचम लहरा रहा है, झंडा फहरा रहा है, कमल खिल रहा है। अपने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें सेवा ही संगठन जैसे मंत्र में दिए, एक बार आप सब दोनों हाथों पर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, संघर्ष का शंख फूंक गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, और हमारे नेतृत्व करता हमारे सेनापति भी आज भोपाल आए हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। बोले बनाएंगे, बनाएंगे। और उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर शाम से लोकसभा चुनाव जीतेंगे, और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके लिए हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही सुनना चाहते हैं, और सुनने हमारी लाडली बहनें भी आई हैं। हमारी लाडली बहनों का भी स्वागत। कैसी योजना आपकी लाडली बहना योजना? अरे जोर से बता, कैसी है? तो आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार मैं फिर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं, और सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही मैं प्रार्थना करता हूं कि वे पधारे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी, भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे सांसदगण, हमारे सभी मंत्रीगण, मध्य प्रदेश सरकार के विधायकगण, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देवी और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है, और राजा भोज की नगरी में आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार से आपने
मेरा स्वागत किया है और जो मैंने उत्साह अभी आपके स्वागत में देखा है, वो उत्साह आने वाले समय का संदेश दे रहा है, यह मैं जरूर समझ सकता हूं। ये उत्साह अनायास मेरा स्वागत किया है और जो मैंने उत्साह अभी आपके स्वागत में देखा है, वो उत्साह आने वाले समय का संदेश दे रहा है। सरकार और संगठन में समन्वय रख करके चलना, ये उन सब का नतीजा है कि मुझे आज आपके उत्साह में आने वाले समय का संदेश स्पष्ट मिल रहा है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। मित्रों, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं व्यक्तिगत रूप में आपका धन्यवादी हूं, मैं व्यक्तिगत रूप में आपका आभारी हूं। आप सब संगठन के कार्यकर्ता काफी समय पहले यहां आ गए थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, आपका धन्यवाद। आज दिन में कई कार्यक्रम है, विशेष करके कार्यालय का उद्घाटन का भूमि पूजन का कार्यक्रम है और फिर कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, इसलिए विशेष रूप से तो बहुत सी बातें मैं वहां करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इतने उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है, यह लक्ष्य को ठानना है। मैं शिवराज जी की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लाडली बहना का कार्यक्रम शुरू किया है। पहले लाडली लक्ष्मी, अब लाडली बहना। यह बताता है कि हम किस तरीके से समाज को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए हमारे कार्यक्रम लक्षित होते हैं, ये उसका परिचायक है। हम कहीं अति पिछड़ा को कुछ निरादर करें, ये हमारी आदत नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है कि अति पिछड़ा को भी ताकत दे और मुख्य धारा में शामिल करें। लेकिन कुछ लोग हैं, गाली भी देते हैं और अहंकार भी समाप्त नहीं होता। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे और स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना है, इस काम को हमने लिया। और इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सबको अपने साथ जोड़ना है। और उसी में लाडली बहना के माध्यम से, महिला सशक्तिकरण से लेकर के हमारे बहनों को ताकत देने की योजना शिवराज जी लाए हैं, उसके लिए उनको बधाई देता हूं। अन्य योजनाओं के लिए बधाई देता हूं और इसको गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सब की है, उसको हमको पूरा करना है। मित्रों, आपका अधिक समय न लेता हुआ पुनः आपको मैं बधाई देता हूं और 200 पार की तैयारी करें। 51% से ज्यादा मतों से हम मध्य प्रदेश में आए, इस बात का हम प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को आगे रखेंगे और उसको साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद। मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हमारे मुखिया आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी भाई साहब का, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के मित्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
चालू रहने दीजिए, भाई ट्रेन आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया वो आने वाले समय के लिए संदेश है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। लाडली बहना योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया वो आने वाले समय के लिए संदेश है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे हैं। साथ ही साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी नड्डा शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जन समागम को भी नड्डा संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सनी मालवीय जुड़ चुके हैं। जी सनी, क्या अपडेट है इस बारे में, आगे और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के? जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शर्मा जी ने आज भव्य स्वागत किया। इसके बाद अब ये जेपी नड्डा यहाँ से रवाना हो गए और गांधीनगर बूथ पर मन की बात कार्यक्रम में वहाँ सीएम की मन की बात कार्यक्रम में सुनेंगे। और एक बड़ी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही है कि अब की बात 200 पार का जो नारा है वो पूरा करना है। हमारी सोच है पिछड़ा वर्ग की नहीं बल्कि 80 वर्ग का विकास करना है। शिवराज जी की लाडली बहना योजना के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब की बार हमें 51% से ज्यादा वोट हासिल करना है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आपका मार्गदर्शन करना मेरा मौका मिला। ये स्वागत अन्यास नहीं है, ये स्वागत मुझे आने वाले समय में संकेत दे रहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप का सबका आभार हूँ। उन्होंने साफ से बड़ी बात की है। अब की बात 200 पार का जो नारा है उससे उस लक्ष्य के साथ सभी को लेकर चलना है। यही जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही कि अब की बार 200 पार, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए उन्होंने बधाई दी और ये भी कहा कि इन सभी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो बता दें, भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पे एक बार फिर बता दें आपको कि 3 बड़े नेता जो हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। और एक बार फिर आपको बता दें कि प्रीतम लोधी की घर वापसी हुई है बीजेपी में और मोना सुस्तानी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। उषा चौधरी भी जो है बीजेपी में शामिल हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें जेपी नड्डा जो है वो भोपाल दौरे पर है, जहां पर सबसे पहले तमाम कार्यकर्ता जो है बीजेपी के सभी बड़े नेता जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गुलदस्ते के साथ। उसके बाद तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पे उनका पूरा कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया गया है और मोना सुस्तानी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बता दें आपको उषा चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई है और प्रीतम लोधी की बीजेपी में जो है घर वापसी हुई है। फिलहाल तस्वीरें हैं स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, जहां पे जेपी नड्डा जो है वो अपने तय कार्यक्रमों के अनुसार सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। शाम को 7 बजे जो है वो उनका कोर कमेटी की बैठक लेंगे वो, जिसमें तमाम तरीके की रणनीति जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बनाई जाएगी। और इसी के साथ ही 3 बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है
और चुनावी साल में इस तरीके से फेरबदल, अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित होना किसी भी पार्टी के लिए एक झटका हो सकता है और किसी भी पार्टी के लिए एक फायदेमंद वाली बात भी हो सकती है। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जेपी नड्डा का भोपाल दौरा जो है वो चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो उनके सभी कार्यक्रमों में उनके साथ नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा मुख्यमंत्री भी मौजूद है। भूमि पूजन जो हो रहा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्भसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नचक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता जुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातपित्री चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वास्तु पुरुषाय नमः। थाली में छोड़ दीजिए, चलिए इसी थाली में छोड़ दीजिए बस। संकल्पः, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और गोल सुपारी। मुद्रा खोल ले जल्दी से। आ गया। और जल। ओम विष्णु 3 बार कहिए। आपके पास हो गया? भाई साहब के पास हो? ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीय पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम ममात्मना नाम गोत्राः। अपने नाम और गोत्र का स्मरण कीजिए। बोली अस्मिन श्री दीनदयाल परिसर निर्माण शुभारंभ कर्मणि संपूर्णता सिद्ध्यर्थम भूमि कूर्म अनंत वाराह विश्वकर्मा वास्तु पुरुषस्य देवतानां पूजन पूर्वक इष्टिका पूजन हवन संकल्पम महम करिष्ये। उसी थाली में छोड़ना है। संकल्पम गणेशार्पणमस्तु तदंगत्वेन कर्मपात्रार्चनम ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्धुरुषकुं समान आयुः प्रमोकीः। ध्यान कीजिए। उच्चैर्ब्रह्मांड खंड द्वितीय सहचरम कुंभ युग्मं दधानम प्रेक्षम नागारि पक्ष प्रतिभट विकट श्रोत्र तालाभिरामम देवं शंभोरपत्यं भुजगपति तनु स्पर्धि वर्धिष्णुहस्तम ध्याये गणपति ममलम धीश्वरम कुंजरास्यम। गणेशांबिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब वास्तु पूजन करेंगे सीधा, तो आप वहां पर पंचामृत से स्नान कराइए नागराज को, सामने आपके बैठे हैं। ओम मां ऊर्च मे सूनृता च मे पयस मे रस मे घृतं च मे मधु च मे शक्ति च मे सपीति च मे कृषि च मे भृष च मे जयत्रं च मे औद्भिर्यं च मे जगनेन कल्पन्तं मां। कश्यप अवतार भी कश्यप भी हैं, कूर्म कछवा भी है, वो उसको भी कराइए, उनको भी कराइए।
ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। अब थोड़ा सा जल। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्ध बाला सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्त आशिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानवो रूपाः पार्जन्याः। अब प्लेट को हटा दीजिए और थाली में उनको बिठा दीजिए। थाली में से मुद्राएं भी थोड़ी अलग कर देना आप। अब दूध से उनको स्नान कराना है आपको। 1 4 5 मंत्र बोलो। हाँ। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः श्रुत्वात्यतिशतदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामसा सनानसने अभी। थोड़ा सा जल और चढ़ा दीजिए। पुनः शुद्धोदक स्नानम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पुनः गंधादिवि फूल में सब चीज लगा दीजिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपहवै श्रियं गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नागराजाय नमः कूर्माय नमः वास्तुपुरुषाय नमः गंधादिवि संपूज्य गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कार कीजिए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक बार जल छोड़िए। बोली अनेन पूजनेन वास्तु पुरुष देवताः प्रियंताम नमः। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय। अब बाएं हाथ में अक्षत दीजिए। आपके सामने यहाँ पर 5 ईंटें रखी हैं सामने। उनके ऊपर छोड़ना, यहीं से छोड़ना है। हाँ। ओम नंदायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम रिक्तायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम पूर्णायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः आवाहयामि स्थापयामि। इष्टिका देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। ओम मनोज्योतिर्जुहुता माजस बृहस्पतिर्जगमिमन्तनो त्वरिष्ठं जनकुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहिमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। अब एक फूल में कुमकुम अक्षत लगाकर दे दीजिए तो वहीं चढ़वा देंगे। फूल और पुष्प पर्याप्त है। हाँ, आपका हाथ लगवा लो और आप मुझे दे देना, पंडित जी रख देंगे। गंधादिवि संपूज्य गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। इष्टिकायै नमः। सभी के ऊपर चढ़ा दो। ये 5 ईंटें आधार में लगेंगी, भवन के आधार में उनको संभाल कर रखा जाएगा। और ये नाग जोड़ा भी ईशान कोण में कलश के अंदर स्थापित होंगे। जब ये पूरा बेसमेंट खुद जाएगा, अंदर पहली नींव में ये रोपित कर दी जाएगी। हाँ, उसी समय जब कालम डलेगा पहला, उसी के अंदर लगा देंगे। अग्निस्थापनम। अग्निस्थापन सूची में अग्नि स्थापन करो। आप पकड़िए, भाई साहब को दो। हाँ हाँ हाँ, टिका लो। हाँ, आप एक पुष्प से पूजा कर दो पहले, फिर उसके अंदर डालो।
भो अग्नि देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकर्ता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रज्वलितो भव। अग्नये नमः। पलट दीजिए बीच में, छोड़ हटा लीजिए, हाँ बस। अग्नये नमः। गंधादि संपूज्य गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। भाई साहब की सामग्री की थाली ये आप घी की आहुति छोड़िए, घी की आहुति एक छोड़िए, पहले आप ही छोड़ेंगे अभी घी। एक बूंद जल में टपकाइए चौकोर वाले पात्र में। इदम प्रजापतये नमः। फिर छोड़िए ओम। ओम बोलिए अग्नये स्वाहा। स्वाहा टपकाइए इदम अग्नये नमः। फिर लीजिए ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इदम प्रजापतये नमः। ओम गंगणपतये स्वाहा। इदम गणपतये नमः। ओम अंबिकायै स्वाहा। इदम अंबिकायै नमः। अब सभी लोग छोड़ेंगे। नवग्रह की आहुति का ध्यान रखना, भाई साहब को देना है, वो छोड़ेंगे। अब जल में डालने की आवश्यकता नहीं, सीधा चलेगा। हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं भवामहे। प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं भवामहे। निधीनान्त्वा निधिपतिगुं भवामहे। बसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्या स्वाहा। ओम प्रत्यधिदेवताभ्या स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्या स्वाहा। ओम 10 दिक्पालेभ्या स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा। ओम असंख्यात रुद्राय स्वाहा। ओम गौरीयै स्वाहा। ओम पद्मायै स्वाहा। ओम सत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम सावित्र्यै स्वाहा। ओम जयायै स्वाहा। ओम विजयायै स्वाहा। ओम देवसेनायै स्वाहा। ओम स्वाहायै स्वाहा। ओम स्वधायै स्वाहा। ओम मात्रै स्वाहा। ओम लोकमात्रै स्वाहा। ओम धृत्यै स्वाहा। ओम पुष्ट्यै स्वाहा। ओम तुष्ट्यै स्वाहा। ओम कुलदेव्यै स्वाहा। ओम अपाम्पते वरुणाय स्वाहा। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानी अस्मान् स्वाभेशो अन्मीवो भवानः। यत्रे महे प्रतितन्नो जुगत्सन्नो भवदीपदे सञ्चतुष्पदे। ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा यतचिदशाङ्गुलं स्वाहा। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमा तो जायांस्य पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा। ओम त्रिपादूर्ध उदय पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्रामसा शनान शने अभि स्वाहा। ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिक्त तपसात्
भूमिमथो पुरः स्वाहा ओम तस्माद्गना सर्वभूतः संभृतं प्रकदाज्यं मा पशुस्तांचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे स्वाहा ओम तस्माद्गना सर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दा गुंसि जग्निरे तस्मादजायत स्वाहा ओम तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भया दतः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा ओम तं जग्नं बर्हिकि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयचजे स्वाहा ओम जत्पुरुखं वददुः कतिधा विकल्पयन्ना मुखं किम सासीत् किं बाहु किमूरुपादा उचेते स्वाहा ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसजवैश्यः पदामुशूद्रो अजायत स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्ष गुंशिष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् स्वाहा ओम जत्पुरुषेण देवा जग्नमतन् बता बसन्तो स्यासि दाजङ्ग्रीक्म इत्मः शरदभिः स्वाहा ओम सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा जग्नन्तन् बाणा अवदन् पुरुखं पशुम् स्वाहा ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुंसुरे स्वाहा ओम श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्ना बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम् स्तन्निखाणा मुम्मयखाण सर्वलोकं मयखाण स्वाहा अब केवल घी की आहुति ओम भू स्वाहा ओम भुवा स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा एक बार जल छोड़िए सामने छोड़िएगा बोलिए अनेन नहीं पत्ते छोड़िए नड्डा जी बोलिएगा अनेन कृतेन भगवते लक्ष्मी नारायण देवता होम कर्मणा प्रियंताम नमः बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय वास्तु पुरुष भगवान की जय दिक्पालादि बलिदानम हाथ में पुष्प रख थाली जल्दी दो थाली पूजा की थाली कहाँ हाँ हाँ आप भी ले लीजिए अध्यक्ष जी को भी दीजिए भाई साहब को दीजिए आप भी लीजिए दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे सुन प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के
जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः। भाई साहब से जल से शीतल करिए, मुख्यमंत्री जी लिखिए। ओम जलम शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। भगवान को आरती दे दीजिए। नड्डा जी चारों तरफ घूम जाएंगे आरती को लेके, चारों दिशाओं में घूम जाइए। मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प ले लीजिए, आरती की थाली रख दीजिए, मुझे दे दीजिए। पंडित जी ले लो आरती की थाली। हाँ बस ठीक है, रख लो। अब आप लोग थोड़ा सामने से हटेंगे थोड़ी देर के लिए, पुष्पांजलि होगी तो वहीं जाना है। पुष्प आप लोग इधर आ जाएं प्लीज, थोड़ा सा सामने से एकदम खाली कर दें। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेन नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमोपयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष लोको विगीतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यन्धमति सम्पतत्रेढ्या भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्याय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रणाम कर लीजिए और अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। एक मिनट के लिए बस।
1000 रुपया देते थे। कमलनाथ, आप तो वो 1000 रुपया भी खा गए, उन बहनों के खाते में पैसा नहीं दिया तुमने योजना बंद कर दी। हम बेटियों की शादी करते थे, तुमने अहंकार करके कहा मामा तो 27,000 देता है, मैं 51,000 दूंगा। 51,000। बेटियों की शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो, बेटियों को धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे जोर से बताओ, दिया कि नहीं दिया? बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का पाप तुमने कमलनाथ किया। बोलो, किया कि नहीं किया? मेरे बहनों और भाइयों, जितनी योजनाएं थी, मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देती थी गरीब बहन, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे। ये कमलनाथ तो डिलीवरी के लड्डू भी बहनों के खा गए। मैं कितनी योजना बताऊं? ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी, और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो, है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं, रोज। अभी हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि हमारी गरीब बहनाओं के खाते में, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक है, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। ये लाडली बहना योजना बनाई, तो वो कहने लगे मैं 1.5 लाख डालूंगा। 12 ढपोल संघ जब बने तब तो धेला नहीं दिया, छीन लिया। झूठी घोषणा है रोज, इनका वचन पत्र झूठ का पुलंदा, झूठ का पुलंदा। किसानों का कर्जा माफ किया क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, किया क्या? झूठ का पुलंदा। लेकिन अब लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपया भी जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने फैसला किया है, नौजवान मित्रों, ये बेरोजगारी भत्ते की बात करते हो, बड़ा वादा किया था बेरोजगारी भत्ता दूंगा। दिया किसी को बेरोजगारी भत्ता? और रोजगार क्या दिया? ढोल चराओ, ढोल बजाओ। याद है कि भूल गए? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हमारे वो बेटे बेटी जिनको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरियों में 1,24,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री जी की और राज्य सरकार की गई स्वरोजगार की योजनाएं, उनके अंतर्गत भी रोजगार के हर महीना 2.5 लाख अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी युवा नीति जारी करके एक योजना और बनाई है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, जिसमें हमारे नौजवान अलग अलग कंपनियों में काम भी सीखेंगे और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना उनको मानदेय दिया जाएगा। वो बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। आज मैं सारी योजनाएं बताने नहीं आया, क्योंकि हमको आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। लेकिन उनने केवल तबाह किया था, बर्बाद किया था। आज ईमानदारी से बताना, अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए प्रदेश का विकास कर रही है कि नहीं कर रही? और जनता के कल्याण की योजनाओं को ठीक से लागू कर रही है कि नहीं कर रही? और मेरी बहनों, 1 तारीख से जो कई फैसले हमने किए, उनमें से एक वो है कि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की धरती पर सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत हमको बनाना है। आप सबसे मेरा यह निवेदन है कि मित्रों, जिनने प्रदेश को बर्बाद किया, और छिंदवाड़ा क्या जागीर है, अजब कांग्रेस हो गई है। ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ। और युवाओं के नेता कौन है? नकुलनाथ।
और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अब ऐसे कमलनाथ की भी छिंदवाड़ा से छुट्टी करो और कांग्रेस की भी छुट्टी करो। संकोच नहीं करते, इसलिए तो हमें बचपन से शिवी और दधीची जैसे देह दानियों की गाथाएं सुनाई जाती है। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के तो बता दें जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। और आपको बता दें यहां पर जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 200 पार का नारा दिया है और 51% वोट से ज्यादा पाने की बात यहां पर जेपी नड्डा ने कही है। तो आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर यहां पर बात की जाए तो बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और यहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम भी सुना। हम लोगों ने कहा कि कुछ कोशिश हो रही है, प्रदेश को लोग लगे। उन्होंने कहा हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यालय बनना। और आपको जान करके खुशी होगी कि 290 कार्यालय बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी 115 कार्यालय बन रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 123 कार्यालय की जमीन ले ली गई है, कार्य शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करेंगे। यह कार्यालय जिसका शिलान्यास मैंने किया, ये मोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। 1000 से ज्यादा तो यहाँ पर सभागार होगा, 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी, 4 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, 4 बैठकों के कक्ष होंगे, मॉडर्न इमेजिंग से ये सुसज्जित होगा। दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में जो कार्यालय की जरूरतें होती हैं वह सब भोपाल के कार्यालय दीनदयाल परिसर में मौजूद होगा। इसलिए मैं विशेष करके आपको बताऊंगा। और यहां एक बात और मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं, ये कार्यालय है, ये संस्कार केंद्र है। संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि 290 कार्यालय बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी 115 कार्यालय बन रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 123 कार्यालय की जमीन ले ली गई है, कार्य शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करेंगे। यह कार्यालय जिसका आज शिलान्यास मैंने किया, यह मोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। 1000 से ज्यादा तो यहां पर सभागार होगा, 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी का, 4 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, 4 बैठकों के कक्ष होंगे, मॉडर्न एमिनिटी से ये सुसज्जित होगा। दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में जो कार्यालय की जरूरतें होती हैं वह सब भोपाल के कार्यालय दीनदयाल परिसर में मौजूद होगा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। और यहां एक बात और भी कहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय है, यह संस्कार केंद्र है। यहां कार्यकर्ता आकर के संस्कार लेता है। हमारे नेताओं की बातचीत फॉर्मल और इनफॉर्मल से वो सीखता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीवन गाथा वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। उसे बैठक लेने की आदत का
तरीका बताया जाता है और किस तरीके से संवाद को आगे बढ़ाया जाता है, इसकी कला से लेकर अपने जीवन को खपाकर विचार के लिए लगा देना, इसका भी वो संस्कार लेकर के जाता है, उसको हम कार्यालय बोलते हैं। और ऐसे कार्यालय के निर्माण के लिए आज का नवरात्रों में ये दिन चुना गया। मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि हमने नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाई है। हमने मेघालय में भी एनडीए की सरकार बनाई, हमने नागालैंड में भी एनडीए की सरकार बनाई और हमने त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दोबारा सरकार बनाई, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको जानना चाहिए। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि यह 3 मंत्रों पर तय है, त्रिवेणी पर यह तय हुआ है और एक एक मंत्र, 3 मंत्र सिर्फ 3 नहीं होते, एक और एक और एक मिलाकर 111 होते हैं। और वो मंत्र क्या था कि भाजपा का, कि सरकार का काम। वो मंत्र क्या था? भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की संस्कृति। और वो मंत्र क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पित सेवा भाव, जिससे वो जनता की सेवा करता है, उसको लेकर के आगे चलना है। मैं ये बात यहां के लिए भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित भाव से काम कर रहा है, सरकार भी समर्पित भाव से काम कर रही है और सेवा भाव के माध्यम से हम जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। और इसलिए ये जो उत्साह मैं आप लोगों का देख रहा हूं, जो जोश मैं देख रहा हूं, मैंने सुबह भी कहा था, यह आने वाले समय का संदेश दे रहा है कि एक बार फिर भाजपा, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जब विरोधी भी हमारे से टकराने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गई है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, ये समय गला खराब करने का नहीं है, ये विरोधियों की हालत खराब करने का समय है। अब तो उनको हमको टक्कर देकर के बताना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। और मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विषयों के आधार पर जनता के बीच में जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है, आप यशस्वी बनेंगे, आप उन तक पहुंचे, इस बात की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं ये कहता हूं कि हम एक ताकतवर देश हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था रिफॉर्म। नीतियों में परिवर्तित करो, ट्रांसफॉर्म, उसकी पॉलिसीज को लागू करो और परफॉर्म करो और उसके माध्यम से आगे बढ़ो। आज अगर देश की मैं स्थिति देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत आज एक बदला हुआ देश है। स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने में और इसके डाटा कंजम्पशन में आज भारत नंबर 1 पर खड़ा है, यह हमको याद करना चाहिए। उसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंस की टेक्नोलॉजी में, दुनिया में फाइनेंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में भारत आज नंबर 1 पर खड़ा है। इंडिया इज नंबर 1। अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन में, और मैं यहां आपको उन कांग्रेसी साथियों की भी याद दिलाऊंगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड के साथ जोड़ करके डिजिटल पेमेंट होगी
तो उस समय जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आकंठ डूबे हुए थे, वो कहते थे कि भारत में तो डिजिटलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, यहां तो इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है, यहां तो गांव का गरीब व्यक्ति अनपढ़ है, वो डिजिटल कैसे ट्रांजैक्ट करेगा। मित्रों, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में सबसे आगे खड़ा है और दुनिया के डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा 40% हो गया है। भारत 40% उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसी तरीके से इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और उसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में, एक समय में हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में अमेरिका आता था, हमारे दिमाग में यूरोप आता था, हमारे दिमाग में जापान आता था। टोयोटा और डैटसन, ये जापानी गाड़ियां हमारे दिमाग में घूमती थी जब हमारे यहां एम्बेसडर और फिएट होते थे। आज मित्रों, दुनिया में ऑटो मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में देश जापान को ओवरटेक करके तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब हम सारी दुनिया कोरोना से बाहर आई है। G20 ऐसे समय में हो रहा है